हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम देखेंगे 2023 में आया प्रीवियस ईयर पेपर। राइट नाउ, नंबर 1 क्वेश्चन, डैश डजंट हैव एनी चाइल्ड क्लास लोडर्स। इसमें चाइल्ड क्लास लोडर नहीं होते हैं। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर इसमें होते हैं, एक्सटेंशन क्लास लोडर इसमें होते हैं, इसमें भी होते हैं, सिस्टम क्लास लोडर इसमें नहीं होते। क्लास लोडर होता क्या है? क्लास लोडर इज अ ऑब्जेक्ट that is responsible for loading classes, right? Next question, the lowest cost solution to developing a KM system is। KM system क्या है? Knowledge management system। क्या करता है ये यूटिलाइज करता है हमारे एग्जिस्टिंग टूल्स को, सच एज ईमेल्स, फाइल शेयरिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म्स है हमारे, कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स है, स्प्रेडशीट्स हैं, सप्लीमेंटेड बाय फ्री और लो कॉस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। राइट, तो ये कहाँ पे हम यूज करते हैं? इन हाउस डेवलपमेंट में, यस, आउटसोर्सिंग में, डेवलपमेंट बाय एंड यूजर्स या ऑफ द शेल सॉल्यूशन। तो ये जो लोएस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन टू डेवलपिंग अ केएम सिस्टम, ये क्या है? इन हाउस डेवलपमेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, डैश इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स दैट कलेक्ट, process, store and distribute information to support decision making and control in an organization। तो ये क्या आएगा? ये आएगा इसका आंसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनी मॉडल ऑफ अ प्रोसेस सिस्टम, मैक्स मॉडल ऑफ अ प्रोसेस सिस्टम। ये सब गलत हैं, इसके अंदर करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन सिस्टम। Which of the following services is not provided by operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड नहीं करता? रिसोर्स मैनेजमेंट ये प्रोवाइड करता है, इंटर प्रोसेस और कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड करता है, ट्रांसलेट सोर्स टू इनटू मशीन कोड नहीं, ये नहीं करता, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये करता है। ये किसका काम है? कंपाइलर का। राइट, हाउ टू राइट डॉट नेट सर्वर कंट्रोल। इसमें देखिए हमें 4 आंसर्स दे रखे हैं, सभी एक दूसरे से मिलते जुलते ही आंसर हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? ये सारा का सारा सेम है। रन इन, यहाँ पर है रन इन, यहाँ पर रन एज, यहाँ पे रन, और यहाँ पर जस्ट अ मिनट रन एट। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पर है रन इन, रन एज, रन और रन एट। तो इन सब में से करेक्ट होगा रन एट। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, किस तरह से हम डॉट नेट सर्वर कंट्रोल की कमांड को लिखते हैं ASP.NET में, तो ये हमारा इसकी कमांड है। नेक्स्ट, which of the following is not a type of computer architecture? कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या नहीं है? माइक्रो आर्किटेक्चर, यस, इसमें आता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर ये भी है, इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर ये भी है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर नहीं है। राइट, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ नेटवर्क ऑन द इंटरनेट हैज अ सबनेट मास्क, उसका सबनेट मास्क हमें ये गिवन है। ठीक है, ये वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट, कितने होस्ट उसके ऊपर अवेलेबल हैं। अब हमें मास्क गिवन है। राइट, 255.255.240.0, यानी कि कितने वंस लिखने हैं हमें? हमें लिखने हैं 20 वंस। 8 टाइम्स 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए हैं? ये हमारे 20 टाइम्स हमने 1 लिख दिए, तो ये 240 हो गया, ये 255, ये 255। राइट, ये 0 के लिए 0 0 0 0 0 इस तरह लिखते चले जाएंगे। अब हमारी होस्ट बिट जो है वो कितनी बच गई है? ये जो है ना, ये एग्जांपल, क्योंकि हमें इसमें क्लास नहीं पता लग रही है, ये हमारा क्लासलेस एड्रेसिंग है। राइट, क्लासलेस एड्रेसिंग। तो अब हमें क्या पता लग गया कि जो हमारे ये है ना 20/20 गिवन था हमें यहाँ पे, कहाँ गया? ये रहा /20, यानी कि 20 वंस है ये इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इट मीन्स कि ये हमारे नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो रेस्ट ऑफ द बिट्स बच गई हैं, जो 0 बच गई हैं, वो हमारे होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो होस्ट को कितनी बिट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 जीरोज हो गई और ये 4 जीरोज हो गई। टोटल 12 बिट्स है ना जो हमारे होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें 2⁻12 जो है उतने हमारे होस्ट एड्रेस होंगे, माइनस का 2 और कर देंगे, 2⁻12 4096, और माइनस का 2 कर देंगे तो 4094। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, which of the following statement is true? Circuit setup is not required in both a datagram network और virtual network। डेटाग्राम नेटवर्क में भी रिक्वायर्ड नहीं है और ये भी, ये गलत है। सर्किट नेटवर्क इज रिक्वायर्ड इन बोथ डेटाग्राम और वर्चुअल नहीं। ठीक है, ये भी गलत है। तो डेटाग्राम जो सर्किट सेटअप है वो रिक्वायर्ड होता है सिर्फ वर्चुअल सर्किट में। डेटाग्राम और वर्चुअल सर्किट में से चूज करना हो तो
वर्चुअल सर्किट में हमारा जो है हमें सेटअप लगाने की जरूरत होती है, डेटाग्राम में हमें कोई सेटअप की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो जो मैसेज होते हैं वो एक कलेक्टिवली अलग अलग पाथ से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें कोई एक नेटवर्क सेट नहीं करना, हमें पाथ सेट नहीं करना होता, राइट। तो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट, which of the following is not a which of the following is not a risk management technology? risk management technology कौन सी नहीं है? acceptance of threats, risk generation, avoidance of threats, transfer of risk। तो ये जो risk generation है ना, ये गलत है, मतलब ये इसका आंसर है, ये नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी में ये नहीं आती है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर, ये देखिए हमें कितने टाइम्स वन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स वन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 0 2 के पास 0, 2 के पावर 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 2 की पावर 5 32 प्लस में 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इन सबको ऐड करके क्या आएगा? 63। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाट आर द आर्टिकुलेशन पॉइंट्स? आर्टिकुलेशन पॉइंट्स क्या होते हैं? आर्टिकुलेशन पॉइंट्स होते हैं एक ऐसा पॉइंट, ऐसा वर्टेक्स जो अनडायरेक्टेड ग्राफ में यूज होता है, जिसको अगर हम हटा दें तो जो हमारे कनेक्टेड ग्राफ्स है ना दो, वो भी अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर ये 2 है, ठीक है, ये 2 जो है ये दो नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है। जस्ट अ मिनट, ये जो 2 है इतने को और इतने को, ठीक है, इन दो को कनेक्ट कर रहा है ना। इसी तरह 3 यहाँ पे इतने पार्ट को कनेक्ट कर रहा है और इतने को। तो ये जो 3 2 5 ये हैं, ये हमारे आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4, राइट। नेक्स्ट, DSS ये क्या होता है? DSS इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन यूज टू इम्प्रूव अ कंपनीज डैश कैपेबिलिटीज। क्या कैपेबिलिटीज यूज की जाती है, मतलब क्या इंप्रूव करता है ये? तो DSS नाम से ही पता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, तो ये क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करेगा कंपनी की, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, Dash is a code that consists of CPU and platform independent set of instructions which can be easily converted to native code। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा? DLL मीन्स डायनामिक लिंक लाइब्रेरी है, ये भी एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, ये दोनों का काम ये नहीं है। ठीक है, JIT जस्ट इन टाइम कोड है, ये भी ये काम नहीं करता। MSIL यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, इसका काम है क्या? इट इज अ कोड दैट कंसिस्ट ऑफ CPU एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which can be easily converted to the native code, right। तो इसका आंसर हो जाएगा MSIL। CMM इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और इसके जो ये 5 है ना मैच्योरिटी लेवल्स, ये आपको पता होने चाहिए, राइट। नाउ CMM इसका क्या फुल फॉर्म है? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, राइट। ये क्या करता है? प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सेस देयर करंट प्रैक्टिसेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, CMM कंसिस्ट क्या? एक तो इनिशियल, रेपिटेबल, डिफाइंड, मैनेज और ऑप्टिमाइजिंग, ये इसके अंदर 5 इसके लेवल्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? Marginal revenue is referred to as a revenue that is earned from the sale of an additional product। ठीक है, हमने कुछ प्रोडक्ट्स बेचे, ठीक है, उससे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, लेकिन हमें एडिशनल, हम ऐसा कितने हम एडिशनल हमें प्रोडक्ट सेल करने हैं जिससे कि हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट हो, एक्स्ट्रा हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, तो वो है मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्या है? डिवाइडिंग द चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन द टोटल आउटपुट क्वांटिटी, यानी कितने हमने बेचे हैं, सेल किए हैं, राइट। Which of the following statement is false? Burst time, बर्स्ट टाइम कहता है टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस टू स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन, ये गलत है। बर्स्ट टाइम तो होता है कितनी देर वो सीपीयू में रह रहा है प्रोसेस, ठीक है, तो ये गलत है। टर्न अराउंड टाइम, टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन एंड अराइवल टाइम, यस इट इज ट्रू। कंप्लीशन टाइम, टाइम एट विच अ प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, तो ये भी ट्रू है। अराइवल टाइम, टाइम एट विच अ प्रोसेस अराइव्स इन अ रेडी क्यू, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो इसमें गलत दे रखा है। इन C++ द इंस्ट्रक्शन इग्नोर एक्स वाई, ये किस लिए यूज की जाती है? C++ के अंदर तक y नहीं आ जाता, उससे पहले पहले जितने भी x आ रहे हैं उन सबको इग्नोर करते चलो, राइट। तो इसका कहने का मतलब है ये स्किप द फर्स्ट x कैरेक्टर्स एंड स्टॉप इफ कैरेक्टर y इज इनकाउंटर्ड, राइट। पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट मींस
Accessing the page that is not currently in the memory, yes it's true. Removing the page whenever it is needed, नहीं ये गलत है. Fetching the page whenever it is needed, नहीं. An error that always occur in the page, ये भी गलत है. तो पेज फॉल्ट हम जब यहाँ पे करते थे ना मेमोरी में, हम ये फ्रेम्स बनाते थे, हम चेक करते थे कि ये जैसे ये सपोज हमारे ये हैं पेजेस, ठीक है, 7 पेज अवेलेबल है मेमोरी में, नहीं है, तो हम ये पेज फॉल्ट ओकर हो गया और हमने 7 मेमोरी में हम लेके आ गए, ठीक है. तो पेज फॉल्ट का मतलब यही है कि जब हम हमारा वो पेज पर्टिकुलर पेज मेमोरी में नहीं है, हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज से लेके आ रहे हैं, डिस्क से लेके आ रहे हैं, तो वो होता है पेज फॉल्ट, ठीक है. वो मेमोरी में अवेलेबल ना हो, इट मीन्स पेज फॉल्ट ओकर होगा, ठीक है. Any account or goods used by owner of the business for his personal use, उसको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं. सेल तो हम कस्टमर को सेल करते होते हैं, तो ये गलत है. ड्रॉइंग्स, यस इट्स ट्रू. जनरल एक्सपेंसेस, नहीं ये भी एक्सपेंसेस भी नहीं है, नॉर्मल एक्सपेंसेस भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ड्रॉइंग्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक. हाइपरलिंक के लिए क्या यूज किया जाता है, HREF HTML में, राइट. नाउ सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ट्राई कैच ब्लॉक्स. ये देखिए इसके ऑप्शंस हैं. नंबर 1, ट्राई ब्लॉक मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कैच टू हैव अ फाइनली ब्लॉक, नहीं. अ ट्राई ब्लॉक मस्ट हैव ओनली 1 फाइनल ब्लॉक फॉर ईच कैच ब्लॉक, ये भी नहीं. अ ट्राई ब्लॉक कैन हैव मेनी कैचेस बट ओनली 1 फाइनल ब्लॉक, यस ये ट्रू है. अ ट्राई ब्लॉक कैन हैव मेनी कैचेस एंड मेनी फाइनल ब्लॉक्स, नहीं ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है. ये एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्वेश्चन है आपका. Next question is a 4-way set associative cache memory unit with a capacity of 32 KB, यानी कि हमें मेमोरी का साइज गिवन है 32 KB का, is built upon a block size. block size गिवन है 1K, word length गिवन है 8 bits, the size of physical address space is 32 GB, यानी कि जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है उसका साइज गिवन है हमें, ठीक है. द नंबर ऑफ बिट्स फॉर द टैग फील्ड, हमें टैग फील्ड की बिट्स निकालनी है, ठीक है. तो अब सबसे पहले हम फिजिकल एड्रेस बिट्स निकालते हैं, हमें उसका साइज गिवन है, बिट्स फॉर्म में सबको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. फिजिकल एड्रेस बिट्स निकालेंगे कैसे, log 2 32 GB, इसको हमने क्या किया, इस तरह से लिख दिया इसको, क्योंकि जीबी में है ना, तो 2 रेज़ टू द पावर 30 कर दिया, तो बाइट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. बाइट्स में कन्वर्ट हो गया. अब इसको भी 2 रेज़ टू द पावर लिख दो, इसको भी 2 रेज़ टू द पावर में है ये, ठीक है. 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 30, ठीक है. अब ये सारे बाइट्स में कन्वर्ट हो गए. अब बाइट्स को बिट्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 बिट्स, यानी log 2 को उसको खोलेंगे ना हम, तो ये 35 बिट्स ये हमारे बिट्स फॉर्म में आ गया है. नेक्स्ट, ब्लॉक साइज. ब्लॉक साइज मीन्स 1 KB गिवन है, इसको भी हम बिट्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है. दोबारा से log 2 1 KB लिखो, k की जगह हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 10, तो हमारी बिट्स फॉर्म में आ गई 10 बिट्स, राइट. नेक्स्ट, अब हमें निकालना है ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स हैं, क्योंकि ब्लॉक साइज गिवन है, अब ब्लॉक्स निकालेंगे. ब्लॉक्स की बिट्स आ गई हैं. अब कैश कैपेसिटी हमें दे रखी है 32 KB की, ठीक है. 32 KB की कैश कैपेसिटी है और ब्लॉक का साइज जो है, ब्लॉक का साइज हमें गिवन है 1 KB, ठीक है. तो कितने ब्लॉक्स आएंगे, ब्लॉक्स निकालेंगे, 32 को 1 से डिवाइड कर दो तो आ गया हमारा 32 ब्लॉक्स, ठीक है. अब कैश इज 4-वे सेट एसोसिएटिव, ठीक है. 4-वे सेट एसोसिएटिव मींस 4 सेट्स बने हुए हैं हमारे, तो टोटल ब्लॉक्स 32 ब्लॉक्स आ गए, उनको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल हमारे सेट्स आ जाएंगे, ठीक है. तो 8 सेट्स आ गए हमारे यहाँ पे, हमें 8 सेट्स हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है. 8 सेट्स आ गए, उसको कितने बिट्स में, यानी 8 सेट्स आ गए, तो उसकी इंडेक्स बिट्स भी पता होनी चाहिए ना हमें. इंडेक्स बिट्स निकालेंगे, ये log 2 8 करेंगे तो ये 3 बिट्स आ गई इंडेक्स बिट्स, ठीक है. अब टैग बिट्स का फॉर्मूला क्या होता है कि फिजिकल एड्रेस बिट्स जो हमने निकाली थी उसमें से माइनस कर दो ब्लॉक ऑफसेट बिट्स को और सेट इंडेक्स बिट्स को, ठीक है. तो अब ये देखिए ब्लॉक ऑफसेट बिट्स कितनी थी, कहाँ गई, ये 10 थी ना, और जो हमने ये सेट इंडेक्स बिट्स भी निकाली है वो हमारी 3 निकली हैं, ठीक है. तो इन दोनों को ऐड करेंगे 13 आ गया. 13 को माइनस किस में से करना है, जो हमने 35 बिट्स जो फिजिकल एड्रेस की निकाली थी उसमें से माइनस कर देंगे, तो 22 बिट्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट. तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा. थैंक यू.